कंटेंट इज द बॉस। अगर वर्सटाइल की बात करें तो बॉलीवुड में तो विक्की कौशल, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह और कुछ गिने चुने लोग हैं। और तेलुगु में बात करें तो सबसे ऊपर नेचुरल स्टार नानी आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर से अपनी करियर से शुरुआत की थी और आज एक्टर के साथ फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह की एक्टिंग करते हैं उनको मैच करना नामुमकिन है। हाल ही में नानी सर ने कोर्ट नाम से मूवी प्रोड्यूस की है, जिसमें बड़े एक्टर तो नहीं है लेकिन एक्टिंग और कंटेंट में बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे बेटियों से बहुत अच्छा है। नानी सर हमेशा नए नए एक्टर को लॉन्च करते हैं, जिसमें प्रियदर्शन, हर्ष रोशन, श्रीदेवी, शिवाजी ऐसे बहुत सारे नए एक्टर हैं जिसे मैंने तेलुगु में देखी सबटाइटल के साथ। तो चलिए बात करते हैं मूवी कैसी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तेलुगु सिनेमा हमेशा से हाई अपनी ग्रैंडर और मास एंटरटेनर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल सोशली रेलेवेंट और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग भी चल रही है। कॉट स्टेट वीजे नोबडी, जो राम जगदीश ने डायरेक्ट की है, एक ऐसी फिल्म है जो इंडियन लीगल सिस्टम की कमियां, सामाजिक बायस और मार्जिनलाइज्ड लोगों की स्ट्रगल्स हाईलाइट करती है। ये फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जो हाई वोल्टेज डायलॉग्स और सिनेमैटिक एग्जैजरेशंस के बिना एक रियल और रॉ कहानी दिखाती है। इसका फोकस है एक आम इंसान जो पीओसीएसओ एक्ट के तहत गलत फंसाया जाता है और फिर उसकी लीगल बैटल का सफर है। अगर मोटा मोटा स्टोरी की बात करें तो स्टोरी 2013 विशाखापट्टनम से स्टार्ट होती है। कहानी है मट्टू चंद्रशेखर चंदू की, एक 19-year-old लड़के की जो छोटी मोटी जॉब्स करके अपनी लाइफ चलाता है। जबिल्ली नाम की एक लड़की से उसकी एक अच्छी दोस्ती होती है, पर समाज इस दोस्ती को गलत एंगल से देखता है। जबिल्ली का अंकल मैंगपटी, जो एक कास्ट ड्रिवन इंसान है, चंदू को गलत इल्जाम में फंसा देता है। चंदू पे पीओसीएसओ एक्ट का केस लगता है और यूजी जेल भेज दिया जाता है। एंटर एडवोकेट सूर्या तेजा प्रियदर्शी, एक यंग और पैशनेट लॉयर जो चंदू की सच्चाई प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन सामने है एडवोकेट मोहन राव साई कुमार, जो प्रोसिक्यूशन साइड से चंदू को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्या चंदू अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या सूर्या तेजा यूजी इंसाफ दिला पाएगा? ये फिल्म इसी इंटेंस कोर्टरूम बैटल को दिखाती है। एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस है, जिसमें प्रियदर्शी, जो मोस्टली कॉमेडी रोल्स के लिए फेमस है, इस फिल्म में एक सीरियस और दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। एक ऑर्डिनरी लॉयर से लेके एक फियरलेस एडवोकेट बनने का सफर उन्होंने कमाल तरीके से दिखाया है। चंदू का रोल हर्ष रोशन ने निभाया है और उनका परफॉर्मेंस एकदम इमोशनल और पावरफुल है। उनका कैरेक्टर इनोसेंस, हेल्पलेसनेस और रेजिलियंस का एक बेहतरीन मिक्स है। जबिल्ली का कैरेक्टर फिल्म में एक बड़ा इमोशनल पॉइंट है। श्रीदेवी अपल्ला ने इस रोल को बहुत सिंसियरिटी के साथ प्ले किया है। शिवाजी ने एंटागनिस्ट मैंगपटी का रोल किया है, जो एक कैस्टाइज्ड और मैनिपुलेटिव इंसान है। उनका परफॉर्मेंस बहुत हाई स्ट्रॉन्ग और रियल लगता है। साई कुमार एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और उनका रोल एक कॉन्फिडेंट और डेंजरस प्रोसिक्यूटर का है, जो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले एक रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में दर्शाते हैं। जो डायरेक्टर राम जगदीश ने कोर्टरूम ड्रामा को एक रियलिस्टिक अप्रोच दिया है। फिल्म की स्क्रीन प्ले स्लो है, लेकिन इसमें हर एक डिटेल को परफेक्टली दिखाया गया है। कोर्टरूम की असली टेंशन और लीगल प्रोसीडिंग्स का रॉ फील यहां देखने को मिलता है। सोशल मैसेज और थीम्स। 1. इंडियन जुडिशरी की कमियां। फिल्म इंडियन लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है, जिसमें इनोसेंट लोग काफी टाइम तक जस्टिस के लिए वेट करते रहते हैं। 2. कास्ट और सामाजिक बायस। कास्ट का इन्फ्लुएंस कैसे किसी इंसान की लाइफ बिगाड़ सकता है, ये फिल्म इसको बहुत हाई इफेक्टिवली दिखाती है। 3. पीओसीएसओ एक्ट का गलत इस्तेमाल। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे कभी कभी स्ट्रिक्ट लॉज का मिसयूज होता है और इनोसेंट लोग फांसा दिए जाते हैं। दिनेश पुरुषोत्तमन की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म के विजुअल्स रॉ और नेचुरल है। कोर्टरूम की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टेक्स और नेचुरल लाइटिंग का यूज किया गया है। विजय बुलगनन की म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर सटल और इमोशनल है। म्यूजिक कहानी को ओवरपावर नहीं करता, बल्कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो प्रियदर्शी और हर्ष रोशन का जबरदस्त एक्टिंग।
और साथ रियलिस्टिक और एंगेजिंग स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, जो इसे कुछ फिल्मों से अलग बनाती है। कोर्टरूम ड्रामा जो आपको थॉट प्रोवोकिंग थीम्स जो समाज को सोचने पे मजबूर करते हैं। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर का पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपको आपके सीट से बांधे रखता है। वीकनेसेस, पहला हाफ थोड़ा स्लो फील होता है और साथ ही 2013 की सेटिंग में कुछ या कहें सीन्स मॉडर्न लगते हैं। एलिमेंट्स में थोड़ी गड़बड़ है, जैसे बाइक मिसमैच्ड लगते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और डेवलप किए जा सकते था। क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? अगर आपको फास्ट पेस्ड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा, पावरफुल एक्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट सोशल कॉमेंट्री है जो एक आम इंसान की लीगल फाइट को दिखाती है। प्रियदर्शी और हर्ष रोशन की परफॉर्मेंसेस, राम जगदीश की डायरेक्शन और रियल कोर्टरूम सेटिंग इसको और भी पावरफुल बनाती है। मेरे तरफ से 5 में से 4.5 स्टार। पहला इसके कास्टिंग के लिए, दूसरा स्टार इसके स्टोरी को जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक को तीसरा, चौथा जिस तरीके से मूवी को दिखाया गया है उसके लिए। आधा स्टार नानी सर के लिए जो इसे कम बजट में मास्टरपीस बनाने के लिए। आधा स्टार इसके कुछ विजुअल्स के काटा जाता है।